अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सफ़ा नंबर 123 पर मौजूद सबक मकाम कबूलियत की बुलंदख्वानी करवाई है। इससे पहले आप लोग को तमाम मैंने जितनी भी असबाक की बुलंदख्वानी और काम करवाया है, सरगर्मियाँ करवाई हैं, वो तमाम हमारी फ़ाइनल टर्म के तमाम असबाक जो थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुछ ऐसे असबाक हैं जो हमने स्किप किए थे बीच में, ठीक है। तो वो इन सबक को मैं ज़रूर यहाँ आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में भी मालूमात हो कि हमारे इर्द क्या हो रहा है, या हमारी वो ऐसी चीज़ें जो वो शख्सियात जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं, उनको भी हम कवर कर सकें। टाइम की कमी की वजह से, स्कूल की बंद होने की वजह से हमारे बहुत से काम जो हैं वो डिले इसीलिए नहीं कर पाए हम लोग, वरना मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें भी समझाती हूँ और मज़ीद एडिंग भी करती हूँ फाइनल टर्म में। लेकिन मैंने फिर आप लोगों को एक सबक जो था डॉक्टर अब्दुल करीम ख़ान का, वो भी करवाया था। और आज मैंने आप लोगों को ये सबक है मकाम कबूलियत, जिसमें सफ़रनामा है। सफ़रनामे में उम्रे में एक अब्दुल्ला के हर साहब जो हैं उन्होंने ये सफ़रनामा लिखा। सफ़रनामा दरअसल किसी जगह से अगर सफ़र करते हैं तो वहाँ आँखों देखा हाल जो है वो बयान करना होता है। तो इसमें भी यही माजरा है, बयान किया हुआ है कि उम्रे के लिए वो जब यहाँ से इस्लामाबाद से जद्दा पहुँचे और फिर वहाँ से किस तरह उन्होंने उम्रा किया, ये सारे वाक़यात इसके अंदर मौजूद हैं। ये यकीनन आप लोगों में से भी किसी ने अगर ये हज या उम्रा किया होगा तो उनको मालूम होगा कि वहाँ पर क्या क्या किस चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ज़ियारत के लिए भी और उम्रा के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप लोग इस सबक को बहुत अच्छी तरह से इसकी बुलंदख्वानी कीजिएगा, ठीक है। आज हमने सिर्फ इसकी बुलंदख्वानी ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी और इसके मुताबिक जवाब सवालात वगैरह जो हैं वो भी आप लोगों को